नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। और ज्योतिष ज्ञान में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की कि आप कैसे होते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए, सावधानी क्या-क्या बरतनी चाहिए, आपके विचार, व्यवहार कैसा है और आप पर किस ग्रह का कुप्रभाव है, किसका प्रभाव है, ये सारी बातें आज हम इसमें करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। शगुन टीवी देख रहे हैं आप और जो बात है वो है योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और बाधक ग्रह। बाधक ग्रह आपके जीवन में क्या-क्या बाधाएँ उत्पन्न करेंगे? मारक ग्रह कौन-कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं? इन सारे विषयों पर हम सविस्तार बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपके अंदर कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं, आप कैसे होते हैं? आप सबसे पहले अपने आप को जानिए क्योंकि ये आपकी कुंडली हो गई, 8 मैंने यहाँ लिखा, इसका मतलब ये हो गया आप वृश्चिक राशि हो गए और 1 और 8 दोनों यानी मेष और वृश्चिक दोनों का जो स्वामी है, जो स्वामी ग्रह है, वो होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव ने कौन-कौन सी चीजें आपको दी हैं? ये एक बात होती है मंगल देव ने कौन-कौन सी चीजें आपको दी हैं आपके जन्म से ही। तो सबसे पहले आपको मंगल देव ने गुस्सा दिया है। आपकी प्रवृत्ति गुस्सैल है, आप जल्दी से भड़क जाते हो, जल्दी से गुस्सा करने लगते हो। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप गुस्सा करने लगे। ये आपकी प्रवृत्ति है, ये आपको मंगल देव ने दी है, इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरा, आप बहुत गुप्त और रहस्यवादी होते हो, आप जल्दी से ना अपनी चीजों को किसी को बताते नहीं हो और आपकी शोध की प्रवृत्ति होती है। आपने क्यूरियोसिटी बहुत है आपके अंदर जो आपको ये मोटिवेट करती है किसी भी चीज को काम करने के लिए। ये दूसरा, आत्मविश्वासी और साहसी हैं आप। मंगल देव ने आपको साहस कूट कूट के दिया है। कोई आपसे ये कह देना कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं, उसे आप एक चैलेंज की तरह लेते हो। आपके अंदर साहस भरा हुआ है। दूसरा, आप भावनात्मक रूप से किसी से भी जुड़ जाते हो, जल्दी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हो आप, चाहे वो रिश्तों की मैं बात कर लूं या दोस्ती की मैं बात कर लूं, कहीं भी आप जल्दी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो। कई बार ये आपके लिए परेशानी का सबब भी हो जाता है, वो बात का विषय है, लेकिन आप जो मैं वो बता रहा हूँ, आपकी क्वालिटीज बता रहा हूँ, तो उसमें यह है कि आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो। दूसरा, एक ना आपके अंदर, मैं इसे बुरा कहूंगा क्योंकि आपके अंदर ना बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बदला लेने की भावना आपके अंदर हो जाती है। किसी ने कुछ कहा, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उससे बदला लेने लगोगे और बदला तुरंत नहीं है। गुस्सा आया, आपने कुछ कह दिया, बदला तुरंत नहीं है। आप उसको अपने अंदर रख लेते हो और टाइम आने पर कहते हो यार उसने मुझे 1 साल पहले ऐसे कहा था, तो आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, आप आगे बढ़िए, ये ज़्यादा सही है। आपने किसी से कुछ कहा, आपने उसको रिवर्ट कर दिया, आगे बढ़ जाइए आप। ये आपके लिए पॉजिटिव साइड हो सकती है, लेकिन आप उसको अपने अंदर रखें नहीं। दूसरा, कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए वो है कि आप नकारात्मक विचारों को त्याग दें। ये नकारात्मकता ही थी कि 1 साल पहले किसी ने कुछ कहा, 2 साल पहले किसी ने कुछ कहा, आप अपने मन में दबा के बैठे हो। क्यों भाई, निकालो, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। ये दूसरा, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेसिकली क्या है कि हार्ट वाली जो दिक्कतें वो आ सकती हैं, ये आपके ब्लड में है। ये आपको मंगल देव से मिला है, इसमें गलती किसी की नहीं, ये प्रभाव और ये सारी चीजें ग्रहों से आपको प्रदान की गई होती हैं। तो आपके जो स्वामी ग्रह है वो मंगल देव है। तो आपकी कुंडली मैंने तैयार कर दी। 8 9, 8 यहाँ लिखने का मतलब ये हो गया, 8 9 10 11 12, इस तरह आपने भी कुंडली बना ली होगी। अब तो आप ये भी सीख गए हैं कि त्रिक क्या है, त्रिकोण क्या है, केंद्र क्या है। तो इस कुंडली का त्रिकोण हो गया 8 11 2 और 5। ये आपका त्रिकोण की मैं बात करता हूं तो ये 1 5 9 यानी 8 12 और 4 जो इनके स्वामी हैं वो, और दूसरा केंद्र के जो स्वामी हैं इनका जो कॉमन है वो आपके लिए योग कारक है। योग कारक में आपके लिए बृहस्पति महाराज यानी जो देव गुरु हैं आपके लिए बृहस्पति हैं, और वो इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं। जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलेगी आपके लिए बहुत फायदा देगी, और वो फायदा कहाँ देगी? आपको धन में बहुत फायदा देगी, आप भाग्य बहुत देगी, आपको संतान के शुभ फल की प्राप्ति बृहस्पति देव कराएंगे। बृहस्पति की 3 नजरें होती हैं जिन्हें हम दृष्टियां कहते हैं। अगर बृहस्पति देव अच्छे घर में बैठे हैं तो वहां से 5वां 7वां और 9वां घर वो उसको फायदा देंगी। ये हो गई आपके लिए योग कारक, यानी बृहस्पति देव आपके लिए इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। अच्छा, बृहस्पति की जब मैं बात करता हूं तो बृहस्पति किस किस के लॉर्ड हैं? 9th और 12th। अब आप ये समझिए, आप त्रिकोण के मालिक हैं। 12वें घर में आने के बाद आप त्रिकोण के मालिक हैं। त्रिकोण में आने के बाद आपकी पिता से, आपके पुत्र से, आपकी संतान से बहुत अच्छी बनने वाली है। यानी पीढ़ियों की मैं बात करता हूं, यानी आपके दादा, पुत्र और पिता तीनों की बहुत अच्छी बनने वाली है। क्योंकि त्रिकोण में अगर आप बृहस्पति देव को देखते हैं और यहां से हम भाग्य को देखते हैं, क्योंकि इनकी नजरें होती हैं, नजरें जा रही हैं आपकी 5वें 7वें और 9वें। तो ये जो नजरें हैं ये भी वही फायदा देती हैं, जहां देखते हैं, जहां बैठते हैं वो फायदा देते हैं।
नजरें हमेशा काम करती हैं, जिन्हें हम दृष्टियां कहते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपके कारक ग्रह की। कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? कारक ग्रह जिस पर मैं बात करता हूं, कारक ग्रह त्रिकोण के मालिक कारक ग्रह होते हैं। त्रिकोण के मालिक कारक ग्रह होते हैं। कारक वही 12वें, 12वें का मतलब बृहस्पति देव, 4 का मतलब चंद्रमा। तो हम यहां देखते हैं, तो ये आपके कारक ग्रह हो गए। ये अगली की बात करते हैं दूसरी। अब मैं बात करूंगा मारक ग्रह की, मारक की और बाधक की। दूसरा और 7वां घर ये आपके प्रॉब्लमेटिक होता है। और दूसरा, जब मैं एक चीज आपको एक दिन पहले समझा रहा था, चर, स्थिर और द्विसंभाव, 3 तरह की आपके लग्न होती हैं। जैसे ये 8 हो गई, ये 8 का मतलब मैं फिर दोबारा एक सीरीज बना देता हूं जिससे कि आप और इजीली समझ पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आप लिख लें, 10 11 और 12। ये आपकी चर राशि हो गई, से स्थिर हो गई, और ये द्विसंभाव हो गई। यहाँ पर जो 11वां घर है वो आपके लिए परेशानी वाला है। यहाँ पर जो 9वां घर है वो परेशानी वाला है। जो 7वां घर है ये परेशानी वाला है। 8 का मतलब होगा आपका स्थिर, स्थिर लगन की कुंडली है। यहाँ पर 9वां घर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ से 9वां घर कैसे काउंट करेंगे? जहां पर आप से काउंट करना स्टार्ट करते हो वो ये है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। ये आपके लिए प्रॉब्लम करते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और चैप्टर मैंने समझाया था जिसमें आपको मैंने ये बताया कि कौन कौन से मित्र होते हैं और कौन कौन से शत्रु होते हैं। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र और चंद्र, इनकी कभी भी नहीं बनती है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एंटी होते हैं। एक दैत्य गुरु है और एक माता के भाव में देव गुरु है, तो इन दोनों की कभी नहीं बनती है। ये आपको हमेशा प्रॉब्लम देंगे। तो इस कुंडली के लिए जो निकल के आया वो ये निकल के आया, योग कारक ग्रह है आपके बृहस्पति देव, जो आपकी धन संपदा को बढ़ाएंगे, संतान उत्पत्ति में आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, इसमें कारक ग्रह है मंगल और केतु दोनों, तो जो आपको ऊर्जा से भर के रखेंगे, साहस आपको देंगे, किसी भी कार्य करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। ये आपके लिए मंगल देव हो गए। और मंगल देव तो इसलिए भी क्योंकि कुंडली के लॉर्ड हैं। मंगल तो आपके लिए इसलिए भी फायदा करेंगे क्योंकि ये उसकी आपकी कुंडली के लॉर्ड है। ये आप समझने की बात है। आप ऐसे किसी को जब देखते हो, किसी भी ज्योतिषाचार्य को देखते हो, वो बता देते हैं, आप समझ लेते हो, बस याद कर लेते हो। ये याद करने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। ज्योतिष को जितना आप समझेंगे, उसकी गणित की तरह है, ये भी रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। ऐसे ही यहाँ पर रूल्स हैं, त्रिकोण क्या है, त्रिक क्या है, ये सब हैं। उच्च की राशियां क्या है, दिशा कौन सी है, अंतर दिशा क्या है, वक्रीय क्या है, ये सब फॉर्मूलाज हैं। इनको आप समझ लेंगे तो आप ज्योतिष को बड़े आसानी से समझ लेंगे। तो मेरा भी यही प्रयास है कि आपको ये छोटी छोटी बारीकियां समझ में आ जाएं, जिससे कि आप अपनी कुंडली का स्वयं निरीक्षण कर सकें। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली का निरीक्षण करूं, देखूं, सविस्तार आपसे इस बारे में बात करूं, तो आप अपना डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जैसे आपका नाम क्या हो गया, कहाँ हुए थे आप, कब हुए थे, वो सारी डिटेल्स आप मुझे दें, तो मैं आपको सारी बातें आपको बता सकता हूं। तो ये आज का चैप्टर सावधानियां मैंने आपको बता दी। गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका स्वभाव में गुस्सा है, आपको उसको नियंत्रण में करना है। अगर आप हो सके तो ओम का जाप करें, ध्यान करें, ध्यान आपको उसमें फायदा देगा। दूसरा, धोखाधड़ी और विश्वासघात से बचें, ये भी आपको ध्यान रखना है बस। और एक आप होता है ना कि भाई आपने किसी ने कुछ कहा, आपने फटाक से उसका आंसर दे दिया, उस कार्य से भी आपको बचना है। आपको कुछ और जानना है, पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।